हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें किया था न्यूक्लियोफाइल के बारे में और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, वो दोनों चीजें होती क्या हैं वो डिस्कस किया था। तो इस वर्ड से ही आपको कर पता लग रहा होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी से ही हमें क्या है न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता लगेगा। इसमें भी हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में ही स्टडी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या है। सिंपल, तो इसका जो मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो होता है टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पे लिख सकते हो टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कि कोई भी हमारे पास कितने भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कितने सारे हमारे पास न्यूट्रल थे, अनायनिक थे, है ना, कितने सारे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल थे। तो हर न्यूक्लियोफाइल की अलग अलग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अलग अलग न्यूक्लियोफाइल की कुछ टेंडेंसी होती है। वो कहां से हमें पता चलती है? उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से। तो देखो, इस जस्ट सिंपल डेफिनेशन से ही हमें पता लग गया कि जो हमारे पास कहना का इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, वो कितने कर सकता है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी कितनी है वो हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बताती है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ना सिंपल न्यूक्लियोफाइल ने, तो इसका मतलब इस डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इसका और मतलब बन सकता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम दूसरे वे से कह सकते हैं डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी। ओके, तो ये डोनर एबिलिटी अगर आपको कहीं पे भी मिलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, डोनर एबिलिटी किसकी? न्यूक्लियोफाइल की, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहां पे हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्व एक्स से ऐसे। ओके, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अफेक्ट करती है हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी को। ओके, तो यहां पे जस्ट एक सिंपल रिलेशन लिखते हैं, सिर्फ वही छोटा सा रिलेशन आपने याद रखना है इसमें सिर्फ। ओके, कोई डेफिनेशन, कोई वर्ड, कुछ लेंथ, कुछ भी नहीं लिखना हमने, सिंपल एक रिलेशन याद करना, उसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, आपके तो यहां पे देखो, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास डोनर एबिलिटी के। डोनर एबिलिटी के, और डोनर एबिलिटी क्या होती है हमारे पास? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है जिसको हम डोनर एबिलिटी कहते हैं वो आपस में दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये आपस में ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी की ज्यादा है तो इसका मतलब हो गया कि उस एटम या उस ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो कम होगी। ओके, तो अगर कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यही होता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन तो कभी देता ही नहीं, अट्रैक्ट करता है उल्टा अपनी तरफ। ओके, तो इसका यहां पे डेफिनेशन का मतलब यही है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, ना कि उसने अट्रैक्ट करने हैं, डोनेट करने हैं। ओके, तो यहां पे जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम या ग्रुप की, स्पीसीज की कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, उतनी ही उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे हमारे पास है जैसे OR नेगेटिव, एक हमारे पास RS नेगेटिव और एक हमारे पास RSC नेगेटिव। ओके, यहां पे जो हमारे पास कॉमन चीजें हैं वो क्या है? आ रही है अल्काइल ग्रुप। डिफरेंट चीजें क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। ओके, ये तीनों क्या है? एक ही ग्रुप में आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं। ओके, तो यहां पे एक ही हमारे पास ग्रुप में आते हैं। ये इन सभी का जो नेचर है बट वो डिफरेंट है। ओके, आपको पता ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये तीनों क्या है? केमिस्ट्री में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। ओके, तो जो ऑक्सीजन है वो सल्फर से और सेलेनियम से दोनों से ही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। तो यहां पे कहने का मतलब यही हुआ कि अगर ये यहां पे इसके साथ जो ये पूरा जो हमारे पास स्पीसीज है जिसमें ऑक्सीजन है,
ओके, तो ये जो स्पीसीज होगी इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी इन दोनों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें इस वाली स्पीसीज में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मैंने अभी बताया जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ओके, तो यहां पे ये क्या है, इसकी सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी, और यहां पे देखो ये ऑक्सीजन है, जैसे इसके नीचे सल्फर आएगा, फिर Sc आएगा, सिलीनियम। ओके, ये डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। ओके, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसकी होगी। तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ये सबसे, अगर हमने ऑर्डर लिखना हो इन तीनों का, तो सबसे आगे कौन होगा, ये, फिर सबसे कम पीछे कौन होगा, ये। तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी है और सबसे ज्यादा इसकी है। अगर आपने इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करना तो ऐसे लिख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास, बिकॉज ऑक्सीजन वो क्या है हमारे पास, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, एंड स्मॉल इन साइज, ओके। यहां पे जो सेलेनियम है Sc वो क्या है हमारे पास, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लार्ज इन साइज, ओके। तो ये हो गया हमारे पास इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए, इतना ही बस है, इतना काफी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, वो होगा साइज के ऊपर। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है सेकंड, वो है साइज के ऊपर। ओके, तो यहां पे साइज में आपने भी एक रिलेशन याद करना है कि जो साइज होगा किसी भी एटम, किसी भी ग्रुप या किसी भी स्पीसीज जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है, उसका साइज। ओके, तो जो साइज होगा उसका वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, तो जितना ज्यादा, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसका जितना ज्यादा साइज होगा, उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, कि उसकी जो पावर होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी की, वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो यहां पे एग्जांपल लिखो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ओके, ये हमारे पास स्पीसीज है। इन सभी के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, अनायनिक है। ओके, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो अनायनिक स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये सभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इन सभी के पास क्या है, लोन पेयर भी है। ऐसे लोन पेयर भी होंगे, 3 लोन पेयर प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज के साथ। ओके, तो यहां पे क्या है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे बेटर, अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है जल्दी से, ओके, वो हमने देखना। वो कहां से पता लगेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी से। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज की। जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, और उतनी ज्यादा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। ओके, तो यहां पे हमें पता कि जो आयोडीन होता है वो क्या होता है, लार्ज इन साइज में होता है, और एफ क्या होता है, स्मॉल इन साइज में होता है। ये सभी क्या है, एक ही ग्रुप के हैं। ये सभी हेलोजेंस हैं, सभी एक ही ग्रुप के हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, आयोडीन का है। ओके, तो जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो इसकी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, और ये अच्छे से बेटर वे से क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। और ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसी वजह से क्या है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ओके, और ये क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो यहां पे अगर हमने ऑर्डर लिखना हो वो कैसे होगा, सबसे आगे ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे पीछे F नेगेटिव। ओके, तो यहां पे अगर आपने रीजन लिखना हो, यहां पे लिख सकते हो बिकॉज I क्या है हमारे पास, लार्ज इन साइज। ओके, एंड F जो हमारे पास है वो क्या है, स्मॉल इन साइज। ओके, तो यहां से आप ये एक्सप्लेन कर देना। ओके, तो जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसलिए I नेगेटिव क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल देन F नेगेटिव एंड अदर्स न्यूक्लियोफाइल, Br नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। हमारा लास्ट फैक्टर रह गया चार्ज के ऊपर। चार्ज, अब देखो इन सभी के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हम चार्ज की बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अगर चार्ज होगा उससे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो यहां पे भी एक रिलेशन ही होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये रिलेशन है बस। सिर्फ जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसमें ही सिर्फ क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आपस में। सिर्फ बाकी जो अदर फैक्टर्स थे हमारे पास, साइज हो गया और चार्ज हो गया, इन सभी में क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपस में क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल का उतना ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, वो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसकी टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास है ROH सिंपल अल्कोहल, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। ओके, और दूसरा हमारे पास RO नेगेटिव, ये हमारे पास इसके पास 3 लोन पेयर और विद नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो ये तो है हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज, कोई भी चार्ज नहीं है, और ये हमारे पास चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो मैंने अभी बताया जितना चार्ज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो यहां पे देखने को ही पता लग रहा है, देखने से पता लग रहा है कि ये अच्छा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, अच्छे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वैसे भी देखो, वैसे भी अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने हो गए हमारे पास 6, और यहां पे इस बॉन्ड में भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के। ओके, यहां पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ओके, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो यहां पे देखो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, और आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, आपको पता ही है। तो यहां पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो 8 ही प्रोटॉन्स होंगे। ओके, तो ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है इसके पास 8 है, इसमें भी। ओके, तो यहां पे चाहे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट जो प्रोटॉन्स है वो तो सेम ही रहते, उतने कांस्टेंट रहते, कभी इंक्रीज तो होते नहीं है। ओके, तो यहां पे 8 प्रोटॉन्स होंगे। ओके, तो यहां पे हमने कंपैरिजन करना। अब देखो यहां पे है हमारे पास 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे है हमारे पास 8 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर है देन प्रोटॉन्स है। ओके, तो यहां पे देखो प्रोटॉन्स का मतलब कह सकते हैं सिंपल न्यूक्लियस की पावर, न्यूक्लियस पावर, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन की वजह से होता है ना। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो यहां पे देखो अब ये 8 पॉजिटिव चार्ज है और 8 ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। ओके, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे 8 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख रहे हैं। ओके, तो यहां पे बेटर जो होल्ड वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसमें ज्यादा होगा, किस वाले केस में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे देखो सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रख रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। बट यहां पे 2 प्रोटॉन्स कम रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यहां पे पॉजिटिव कम हो गया, तो यहां पे जो न्यूक्लियस की पावर होगी इस केस में कम मिलेगी। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो न्यूक्लियस पावर मिनिमम, न्यूक्लियस पावर इसमें क्या है मिनिमम है। ओके, और यहां पे क्या है मैक्सिमम है, इस केस में मैक्सिमम है, क्योंकि 8 प्रोटॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे ऐसे लिखना गलत होगा न्यूक्लियस पावर, यहां पे आप एक वर्ड लिख सकते हो जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, और ये आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जिसको हम डोनेट करते हैं ZEFF से। ओके, तो यहां पे हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है और यहां पे ज्यादा है। तो यहां पे कम होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि पॉजिटिव का चार्ज जो हमारे पास कम है। ओके, तो वो न्यूक्लियस जो है इतने अच्छे से ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के नहीं रख सकता, होल्ड करके नहीं रख सकता। तो यहां पे जो साइज होगा इसका वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, लार्ज होगा। तो यहां पे साइज क्या है, लार्ज इन साइज, यहां पे इसका साइज ज्यादा है और इसका साइज मिनिमम हो गया, ये मिनिमम इन साइज, ये इसका मिनिमम साइज है। ओके, क्योंकि यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, ज्यादा है। ओके, तो यहां पे साइज कम हो गया। तो अभी हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इसका जो साइज है इसके कंपैरिजन में ये इसका साइज ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ओके, तो यहां पे ऑर्डर हो गया ऐसे।
अब हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं उसको हम सम अप करते हैं, एक रिलेशन बनाएंगे, सिर्फ उस रिलेशन को ही याद रखना है। ये रिलेशन को याद, अगर ये भूल भी जाते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो वाला रिलेशन आपको सम अप वाला याद रखना है। ओके, तो रिलेशन देखते हैं। देखो, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है हमारे पास, वो हमने अभी पढ़ा है। वो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपस में किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यहां पे लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी न्यूक्लियोफिलिसिटी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, बस यही आपने रिलेशन याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिलेशन आपने याद रखना है। ओके, चाहो तो लिख लो कहीं पे भी, तो ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। ओके, सिर्फ ये रिलेशन याद रखो, आप सभी क्वेश्चंस न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पर जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। तो यहां पे ये वीडियो खत्म होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।